नमस्कार, आप सुन रहे हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का साप्ताहिक पॉडकास्ट। इस बार हमारे पॉडकास्ट का विषय आधारित है मानव इतिहास के सबसे बर्बर नरसंहारों में से एक जलियांवाला बाग हत्याकांड पर, जिसका वर्णन भारत के इतिहास में काले अक्षरों में किया जाता है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विदेशी सत्ता के खिलाफ होने वाले आंदोलनों ने अंग्रेजी हुकूमत को झकझोर कर रख दिया था। भारत में राष्ट्रवाद की लहर को रोकने के लिए वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की अगुवाई में सरकार ने कठोर कदम उठाने का निश्चय किया और इसी कड़ी में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया गया। इस कानून के अंतर्गत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए शख्स से अदालत में अपील करने का हक छीन लिया गया था। रॉलेट एक्ट पारित किए जाने पर महात्मा गांधी ने पूरे देश में इसके खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने का आह्वान किया। परिणाम स्वरूप पूरे देश में आंदोलन की मशाल जल उठी और पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल कर रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत को जैसे ही विरोध की भनक लगी, उन्होंने पंजाब में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया। ये खबर जब लोगों को पता चली तो उन्होंने अमृतसर के जलियांवाला बाग में चल रहे बैसाखी के मेले में आकर अपना विरोध जाहिर करने के लिए सभा बुलाई, जिसका उद्देश्य था पंजाब में आंदोलन के अग्रणी डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की रिहाई की मांग करना। मार्शल लॉ के कर्फ्यू के दौरान पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने घटनास्थल पर सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया और आनन फानन में जनरल डायर के नेतृत्व में हथियारबंद सिपाहियों के दस्ते ने अमृतसर में उस जगह का रुख किया जहां लोग एकत्रित हो रहे थे। इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद डरावने और दर्द भरे घटनाक्रम के रूप में इतिहास के पन्नों पर काले धब्बे की तरह छप गया। 13 अप्रैल 1919 यही वो तारीख थी जब जलियांवाला बाग मासूम लोगों के खून से रक्त रंजित हो उठा। मेले के माहौल में संकरे गलियारे से एकाएक बाहर आते सिपाहियों को देख लोगों की भीड़ अभी ये समझ भी नहीं पाई थी कि आखिर ये माजरा क्या है। तभी उसी वक्त अचानक ऊंची आवाज में सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश मिलता है। और पलक झपकते ही मिट्टी रक्त रंजित हो उठती है। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। लहूलुहान होती भीड़ जब तक ये समझ पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब तक अनेकों बच्चे, बूढ़े, महिला और जवान गोलियों का शिकार हो गए। बर्बर गोलीबारी के इस माहौल में किसी ने पेड़ की आड़ में छुपना तो किसी ने कुएं में कूदना मुनासिब समझा, मगर इस सब के बावजूद गोलीबारी चलती रही। इस विभत्स घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया। देश के तमाम नौजवानों में इस घटना के बाद क्रांति की ज्वाला जल उठी थी। भगत सिंह और उधम सिंह समेत तमाम क्रांतिकारियों ने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद देश की आजादी के लिए शस्त्र उठा लिए थे। इस घटना के 21 साल बाद सरदार उधम सिंह ने अंग्रेजों की सरजमी पर साल 1940 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार माइकल ओडवायर की भी गोली मारकर हत्या कर दी। 1 शताब्दी से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद इस घटना के जख्म देश नहीं भूल पाया है। जिस अंग्रेजी हुकूमत ने इस कत्लेआम का आदेश दिया, उस दौर की दास्तां पढ़ते सुनते हुए आज भी गोलियों की आवाज और लोगों की चीख खुद ब खुद कानों में गूंजने लगती है। 13 अप्रैल 1919 के ये भयानक 10 मिनट हमारी आजादी की लड़ाई की वो सत्यगाथा और चिरगाथा बन गए, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। इस भावना को ध्यान में रखते हुए 28 अगस्त 2021 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग स्मारक के नवीकृत परिसर को राष्ट्र के प्रति समर्पित किया। ऐसे में
आजादी के 75वें वर्ष में जलियांवाला बाग स्मारक के आधुनिक रूप का देश को मिलना देशवासियों को इस पवित्र स्थान के इतिहास के बारे में और इसके अतीत के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए प्रेरित करेगा और बलिदान की अमर गाथाओं को और जीवंत बनाने में सहायक सिद्ध होगा। इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।